ठीक है, यह मादा में विकसित होंगी। दिख रहा है कि नहीं? तो मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी है, ध्यान से पहले मेरी बात सुनो फिर लिखना। जो रानी मधुमक्खी है वो दो तरह के अंडे देती है, क्योंकि वो बच्चे तो पैदा नहीं करती, वो तो अंडे ही बाहर निकालती है ना। ठीक है, तो दो तरह के अंडे देती है। कौन से दो तरह के? एक, कुछ अंडे निषेचन वाले हैं और कुछ अंडे बगैर निषेचन वाले हैं। ठीक है, जो बगैर निषेचन वाले हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाएंगे? 16। और जो निषेचन के बाद बने हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाएंगे? 32। तो जो निषेचन के बाद अंडे बने हैं वो किसमें विकसित होंगे? नर में कि मादा में? मादा में। जो निषेचन के बगैर अंडे हैं वो किसमें विकसित होंगे? नर में। बिल्कुल ठीक है, तो पता चल गया आपको। तो जरूरी नहीं, अब पहले ये लिख लो फिर मैं बताती हूँ। राइट डाउन दिस। बातें बिल्कुल नहीं, नो टॉकिंग प्लीज। बातें नहीं बेटा, कर लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए। राइट डाउन क्वेश्चंस। क्या सभी जीवों में लिंग निर्धारण लैंगिक गुणसूत्रों द्वारा होता है? पहले क्वेश्चन लिखो फिर मैं पूछूंगी आपसे आंसर। लैंगिक गुणसूत्रों द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। आनुवंशिकता के लिए कोशिका का कौन सा कोशिकांग, आनुवंशिकता के लिए कोशिका का कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? दूसरा करो, एक और क्वेश्चन लिखो। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताएं, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताएं जो सभी लक्षणों को नियंत्रित करता है, जो सभी लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये अंबाला वालों को मैंने करवाए हुए हैं और ननियोला वाले स्कूल में करके आए होंगे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जिन्होंने नहीं किया स्कूल में कोई बात नहीं, हम बताएंगे, बट ट्राई टू डू दैट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किस रासायनिक पदार्थ द्वारा जीन लक्षणों को
प्रभावित करती है? जीन लक्षणों को अभिव्यक्त करने में सहायता करती है या प्रभावित करती है? जीन लक्षणों को अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। किताबें बंद कर दो, बुक्स बंद करो, क्लोज योर बुक्स। हाँ, बुक्स का तो हमें जरूरत ही नहीं है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो किताबों की क्या जरूरत है, किताबें नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का कौन आंसर देगा अंबाला में? हाँ जी अंबाला, फर्स्ट क्वेश्चन, who will answer the first question? Raise your hands. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या लैंगिक गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करते हैं सभी जीवों में? हाँ या ना में जवाब देना है, हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं, फिश मार्केट की तरह नहीं, मछली बाजार की तरह नहीं। हाँ जी अंबाला में फर्स्ट रो सेकंड गर्ल। हाँ जी, नहीं, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें लिंग निर्धारण लैंगिक क्रोमोसोम द्वारा नहीं है? मधुमक्खियां और मगर। ठीक है, मधुमक्खियों में तो चलो फिर भी गुणसूत्र काम करते हैं, लैंगिक ना से दूसरे, बट मगर में, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल ठीक है। कि पहली बात तो सभी जीवों में, ध्यान से मेरी बात सुनो, सभी जीवों में लिंग निर्धारण लैंगिक गुणसूत्रों द्वारा नहीं होता, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मगरमच्छ, जिसमें लिंग निर्धारण तापमान पे निर्भर है। ठीक है कि नहीं? हाँ जी ननियोला, सेकंड क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स, हु विल टेल मी द सेकंड क्वेश्चन? वह कौन सा, हाँ पीछे लास्ट में एक ही लड़की का हाथ खड़ा है, उसी ने सारे जवाब देने हैं, बाकी सब ऐसे ही है। कौन सा कोशिकांग वंशानुगति में या आनुवंशिकता में सहायक है? जल्दी से बोलिए। हाँ बेटा आप बोलो, हाँ जोर से, मुझे समझ में नहीं आया। डीएनए तो बेटा कोशिकांग थोड़ी है, वो तो रासायनिक पदार्थ है। मैंने पूछा कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिका में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है या केंद्रक है। ठीक है, तो इन सब में से कौन सा कोशिकांग वंशानुगति या आनुवंशिकता में सहायक है? अंबाला, हाँ जी अंबाला, हाथ खड़ा करके। हाँ जी सेकंड रो, हाँ जी बेटा। केंद्रक, बिल्कुल ठीक है, केंद्रक में ही तो डीएनए प्रेजेंट है, गुणसूत्र प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाता है केंद्रक। केंद्रक एक कोशिकांग है जो आनुवंशिकता में सहायक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ननियोला, जल्दी से हाथ खड़ा करो। कौन सा रासायनिक पदार्थ, ये तो बता सकते हो, अभी अभी हमने बताया रासायनिक पदार्थ। हाँ जी एक लड़के का हाथ खड़ा है, हाँ जी बेटा खड़े होके। डीएनए, बिल्कुल ठीक है। किसी को पता है, बैठ जाओ बेटा, किसी को पता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी एक, हाँ फर्स्ट रो में से बीच वाली स्पेक्स वाली लड़की, हाँ जी बेटा फर्स्ट रो, हाँ आप ही को जो पीछे देख रही है, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सिट डाउन, वेरी गुड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, किसी को नहीं पता तो वो लिख लो, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अंबाला, डीएनए का वह छोटा भाग, यही वो लिखा क्वेश्चन है ना? चलो जो भी क्वेश्चन है पहले हाथ खड़ा करके मुझे बताओ किसको आंसर आता है, फिर क्वेश्चन बताना कौन सा है। हाँ जी टेल मी,
अंबाला, सेकंड रो अंबाला। हाँ जी, लास्ट में एक लड़की, ये इसने तो पहले भी जवाब दिया। कोई और लड़की, कोई और, पहले आप बैठो बेटा। और कोई, एनीवन एल्स? चलो आप ही बताओ बेटा, पहले क्वेश्चन भी बताओ मुझे क्या था। क्वेश्चन बताओ क्या है। ये तो हमने बता दिया, डीएनए है ना। ये नहीं, इससे नीचे वाला क्वेश्चन बताओ। अच्छा, और ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, दोबारा से बताओ। हाँ, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो सभी लक्षणों को नियंत्रित करता है, इसका नाम डीएनए, ये बता दिया। हाँ, किस रासायनिक पदार्थ द्वारा जीन लक्षणों को प्रभावित करता है? एंजाइम। एंजाइम, बिल्कुल ठीक है। वह रासायनिक पदार्थ बताएं जिसके द्वारा डीएनए नियंत्रित करता है, लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो बेटा ये बिल्कुल ठीक है, बट इससे थोड़ा सा, आप बैठो बच्चे, इसको हम प्रोटीन भी कह सकते हैं, प्रोटीन या फिर एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन या एंजाइम। डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। और एंजाइम डिफरेंट क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। आगे समझ में? ठीक है, कोई और क्वेश्चन भी था? नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब ननियोला में, अंबाला वाले बच्चों का तो मुझे पता है। ननियोला में बच्चे, तुम्हें आज विज्ञान पढ़ा आपने? विज्ञान तो चलो मैंने पढ़ा दी, गणित भी पढ़ा? समझ में आया आपको? नहीं, मुझे ऐसे एक चीज बताना, कौन से बच्चे ऐसे जो ये कहते हैं भी हमें नई चीज पता चली या हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया जो भी टॉपिक आपने किया? रेज योर हैंड्स। या वो कहते थे हमें तो पहले ही आता था, कोई चक्कर नहीं है। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको आज का पढ़ा हुआ अच्छा लगा और अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ गया, कि पहले हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था बट अब अच्छी तरह से समझ में आ गया? हाँ जी, वेरी गुड। कुछ ही बच्चों का थोड़ा थोड़ा सा हाथ खड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो, गुड। अब मुझे ये बताओ कि बाकियों को पहले से ही आता था या समझ में ही नहीं आया? हाँ, अच्छा पहले ये बताओ कि किनको आज का लेक्चर समझ में आ गया, मैथ्स का या साइंस का? एक दूसरे को देख के नहीं हाथ खड़ा करना। सबको समझ में आया? जो मैंने विज्ञान में पढ़ाया वो भी सबको समझ में आ गया? चलिए, हैंड्स डाउन। अब मुझे ये बताइए, किसको ऐसे लगा भी विज्ञान में हमें कुछ नई चीजों का पता चला है? ऊंचे हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं वो छोटे से पक्षियों की तरह छोटे छोटे से हाथ खड़ा कर रहे हो। ठीक है, मैं दिखे तो सही। चलो नीचे करो। और किसको ऐसे लगा भी हमें गणित में कुछ नया पता चला है या गणित हमें अच्छी तरह से आ गया? सब एक दूसरे को देख रहे हैं, बल्कि तू हाथ खड़ा करे तो मैं कर दूं। चलो, अच्छा चलो, ये थोड़े से हाथ खड़े हैं। मुझे ये बताओ कि क्या बाकी बच्चों को गणित अच्छी तरह से समझ में नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हाथ खड़ा करो, हम दोबारा से बता देंगे। या कौन ये कहता था भी हमें पहले से ही आते थे? चलो छोड़ो बाकी के, वो तो हाथ खड़ा करो। कुछ नहीं बताते ना, तुम्हें पहले से आता था, तुम्हें आज समझ भी सब कुछ आ गया, तुम्हें आज नया भी कुछ नहीं पता चला। क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते। बताओ बेटा, कोई जगह खड़ा होके बताओ ना। हाँ, कोई बेटा बीच में। हाँ, सेकंड रो में बेटा एक स्पेक्स वाली लड़की है, वो खड़े होके मुझे बताए। हाँ बताओ ना। हाँ बेटा, अच्छा तो चलो, अच्छा तो स्क्रीन पे देख के पिक्चरें सारी अच्छी लगती है, ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, पिक्चर नहीं देखने आना। ये बताओ कि जो मैम ने पढ़ाया, पहले मुझे बताओ, जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया आपको सारा? ठीक है, चलो, जो मैम ने पढ़ाया, जो मैथ्स वाली मैम ने पढ़ाया, वो समझ में आया कि नहीं आया, कि थोड़ा थोड़ा आया? क्या, जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है,
अच्छा, और आपने जो नहीं समझ में आया वो टीचर से पूछने की कोशिश की थी बेटा? नहीं। अगली बार बेटा क्या करना है, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आज पहला दिन था, है ना, मैथ वैसे भी सब्जेक्ट ऐसा है, ठीक। तो अगली बार क्या करना है बेटा, टीचर से पूछो कि मैम हमें समझ में नहीं आया, हमें दोबारा समझाओ, ठीक है बच्चों। और जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आज वो घर चल के रिपीट करने हैं, करके देखने हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। अंबाला वाले बच्चे, मैथ समझ में आ गया बच्चों? किसको ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया, जरा वो हाथ खड़ा करो। और जिसको समझ में आ गया वो हाथ खड़ा करो अंबाला में। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ ऐसे लगता है कि भाई आपको कोई नई चीज पता चली है या पुराना कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया, ऐसा लगता है मैथ में? ऐसा लगता है कि भाई जो भी, चलो स्कूल में भी आपके टीचर्स ने अच्छी तरह करवाया, एक मैम ने करवा दिया, किसी और तरीके से करवाया, तो आपको ये लगता है कि भाई ये कंसेप्ट अब हमें अच्छी तरह से आ गया है, ठीक है? चलो, यही बेटा हमारी तो सक्सेस यही है, ठीक है? हमारा जो रिजल्ट है वो तुम हो। अगर तुम ही नहीं कुछ नहीं किया तो हम तो फेल हो गए, चाहे अपनी जान दे दें, ठीक है? तो हमारी जान तो बच्चों के साथ है बच्चे। तुम रिजल्ट दोगे तो हम फलेंगे फूलेंगे, और तुम रिजल्ट नहीं दोगे तो हम मरेंगे, ठीक है? तो हमारी जान तुम्हारे हाथों में है, इसलिए पढ़ा करो, घर जाके प्रैक्टिस किया करो, ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।